हेलो सो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की 2% के आसपास की गिरावट आज भी हुई है स्टॉक में और स्टॉक लगातार अपने लोअर एंड की कोर खिसकता हुआ दिखाई दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आलोक इंडस्ट्री में रीजन क्या रहा है गिरावट के पीछे का। और बहुत सारे कांड हुए हैं पिछले दिनों, अगर आपको ध्यान हो तो, चाहे अडानी ग्रुप का स्कैम हो गया, चाहे ऑर्किड फार्मा की जो तेजी बनी थी उस समय उसको बस्ट करने की तैयारी जो सेबी ने की वो हो गई। ये बहुत सारी और भी चीजें थी और उसके बाद आलोक इंडस्ट्री में एक अच्छी तेजी आती है और गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो क्या रीजन रहा है इस गिरावट के पीछे, कब तक होगी गिरावट, क्या आपको स्टे करना चाहिए स्टॉक में या बेच देना चाहिए, और खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितना सही है आपका डिसीजन, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, 27 रुपए का स्टॉक है, 12 मिलियन शेयर्स के आसपास ट्रेड किए गए हैं आज के दिन में। जो ट्रेजेक्टरी रही है स्टॉक की वो बहुत अच्छी नहीं रही है। एक साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत खराब रहा है, इन द सेंस कि यार स्टॉक ने आपको मात्र 31-32% के आसपास का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। वहीं पर निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप, वहां पर 50% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। निफ्टी 50 आपका 50% भागा है ऑलमोस्ट हमारा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन रही है आलोक इंडस्ट्री में बहुत अच्छी नहीं रही है। रीजन बहुत सारे रहे हैं, बैंक्रप्सी अडॉप्ट किया था आलोक इंडस्ट्री ने, उसके बाद नए इन्वेस्टर्स आए इसके पास और वहां से स्टॉक में बहुत सारे वेरियस इन्वेस्टर्स के थ्रू इस कंपनी को रन किया जाने लगा। अभी जो इसका सबसे बड़ा मालिक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश भाई। और मुकेश भैया जो चाह रहे हैं इस समय पर वो यही है कि आलोक इंडस्ट्री को किसी तरह से जियो मार्ट में एनरोल किया जाए, जियो मार्ट के थ्रू इसको फेमस किया जाए, जियो मार्ट के थ्रू इसको बढ़ाया जाए। अब रेवेन्यूज की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री का जो Q4 का रिजल्ट था वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नहीं आया था, बट स्टिल रेवेन्यू में ग्रोथ थी और साथ ही कॉस्ट में भी खासा ग्रोथ देखने को मिली। और यही एक रीजन रहा कि हमारा जो मार्जिन था वो भी गिरावट में आया और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी लॉस हुई, 500 करोड़ का लॉस देखने को मिला हमें। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो रिलायंस के हाथ में अभी है कंपनी और वो लोग ही इसको चला रहे हैं। उनके पास एक बड़ा प्लान है जियो मार्ट को लेकर के उसे कनेक्ट करने की और उसके बाद आलोक इंडस्ट्री में एक रैली आएगी। बट क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप आलोक इंडस्ट्री में रुकें और वेट करें कि मुकेश भैया जो है वो अपना मतलब जियो मार्ट लॉन्च करेंगे और उसके साथ साथ आलोक इंडस्ट्री में एक बड़ी रैली की संभावना बनेगी। छोटे स्टॉक्स में पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह 10 रुपए का स्टॉक था, 60 रुपीज का ट्रेड कर रहा है विद इन ईयर, और सो एक साल से कम समय में भी उसने बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिया है। अराउंड 800% के आसपास का रिटर्न वहां पर मिला है में भी, और ज्यादा ही में भी। तो बहुत सारे और भी स्टॉक है, चाहे 3i इंफोटेक हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, सुजलॉन हो गया, यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। बट आलोक इंडस्ट्रीज को देखिए, या ट्राइडेंट हो गया, आप ट्राइडेंट को ले लीजिए, सेम सेक्टर का स्टॉक है हमारे सामने। बट आलोक इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है, क्योंकि एक साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो एक साल में -31% स्टॉक गया है आपका। उसने भी अगर आप एक महीने का देखेंगे तो 30%, मतलब कभी भी सालाना भी देखिए आप, 6 महीना 3 महीना स्टॉक ने आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं दिया है। हाँ, इस महीने में अच्छा प्रॉफिट मिला क्योंकि ये जो सडन रैली आई थी जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, चार्ट में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद ये रैली आई। तो देखो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि मैं स्कैम टाइप हुआ है कुछ भी, बट हाँ आलोक इंडस्ट्री एक स्लो मूविंग स्टॉक है और अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको थोड़ा सा डबल थिंक करना चाहिए। एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आलोक इंडस्ट्रीज इज नॉट वन ऑफ द बैड स्टॉक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया है तो पैसा बनेगा, बट क्या आपके पास उतना टाइम है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। 3 रैली आई, 3 दिनों की बड़ी ग्रोथ आई, यहाँ पर आपने पैसा लगा दिया, अब उसके बाद आप लॉस में बैठे हैं। क्या करना है आपको, देखो चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट हमारा सपोर्ट यहाँ पर था 27 रुपए का, वो ब्रेक हो चुका है आज के दिन में। नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर है 24 रुपए के आसपास। यहाँ तक आते हुए आपकी जो मतलब जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो जाएगी वो, तो यहाँ तक वेट करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी अगर आपने अपर लेवल पर बाय किया है। और आई एम श्योर कि यार आपने ऑलरेडी बेच भी दिया होगा स्टॉक को, अब तक नहीं भी बेचा है, खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको अभी नहीं रहेगी। अपना लोअर साइड पर आ रहा है स्टॉक, आपका पैसा बन सकता है आलोक इंडस्ट्री में, कोई दो राय नहीं है, बट आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और उतना वेट अगर आप कर सकते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। कितना वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अंटिल अनलेस जब तक मुकेश भाई साहब जो है वो अपनी जियो मार्ट लॉन्च नहीं कर देते इंडिया वाइड। मुंबई में तो लॉन्च हुई है, बट मुंबई में लॉन्च होने से उतना ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं आ पाएगा उनके लिए। फैशन इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, और वहां से काफी पैसा जनरेट किया जा सकता है और उसी को यूज करने के लिए, उसी में आलोक इंडस्ट्री का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इसे खरीदा था। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं आलोक इंडस्ट्री में तो 5% कैपिटल अपनी इसमें निवेश करें और छोड़ दें इस स्टॉक को। आगे आने वाले 1 साल 2 साल 1.5 साल में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, कोई दो राय नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक नहीं है जहां पर आप 1 महीने में 1.5 महीने में पैसा बना सकते हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा 62 का है,
मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा लोअर एंड पर जा रहा है, हिस्टोग्राम हमारे लोअर बनना स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 2 दिनों में। अभी आप देखिए डिमिनिशिंग हमारा मैकडी है और यहाँ से भी पता लगता है कि स्टॉक जो है वो गिरावट में आने की संभावना है। एक सपोर्ट हमारा था 27 रुपए का, जब मैंने बोला था कि यहाँ से स्टॉक अगर बाउंस बैक करता है तो आपको स्टे करना चाहिए। पर 27 रुपए का 27 रुपए 50 पैसे का भी हमारा ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। अब लोअर साइड पर अगर आप 24 रुपए तक रुक सकते हैं, इतना लॉस झेल सकते हैं तो रुकें, वरना निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खरीदारी करनी हो तो 24 रुपए के आसपास ही करना। यहाँ तक अगर स्टॉक गिरावट में आता है तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा खरीदारी करने का। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक यहाँ पर न्यूट्रलिटी बरकरार रखता है ना, जो कर सकता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट करने में आ चुका है, मार्केट में अच्छी खरीदारी हुई है पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो अगर न्यूट्रलिटी में भी रहता है तो भी स्टे करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि देखो आलोक इंडस्ट्रीज ना अच्छा स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ही है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं है। बात करें खरीदारी की तो खरीदारी देखो 10 जून के आसपास 36% की थी, 23 जून के आसपास 42% की। डिलीवरी परसेंट ऑलमोस्ट सेम रेंज में बना हुआ है, रेंज चेंज नहीं हुई है इसकी। जो ऑलमोस्ट डिलीवरी रहती है वही डिलीवरी यहाँ पर अभी भी उठाई जा रही है। खरीदारी स्टॉक में है, एक्स्ट्रा सप्लाई एब्जॉर्ब की जा रही है, एक्स्ट्रा सप्लाई एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से स्टॉक आपका भागेगा। अपर रेंज बना लिया स्टॉक ने श्योरली, लोअर रेंज से कम बाहर आ चुका है, तो ये एक बेनिफिट आपको श्योरली मिल सकता है। ओवरऑल सिचुएशन काफी इन हैंड ही है, आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे तो 5% पैसा ही लगाना। अपर साइड का स्टॉक भागता है आपको तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर के ही चले। बात करें बाजार की तो बाजार देखो काफी सपोर्टिव है इस समय पर। बाजार से आप न्यूट्रलिटी की उम्मीद करना चाहिए, यहाँ पर कोई बुलिश नहीं है, बेरिश नहीं है, न्यूट्रल बाजार है आपका। यहाँ पर खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने 1300 करोड़ के आसपास का माल कल के दिन में उठाया था, 3100-3150 करोड़ का माल एफआईआई ने उठाया था। खरीदारी दोबारा से शुरू हो गई है, एक्सपायरी डे है आज के दिन में आप देखेंगे तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी एफआईआई और डीआईआई कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। लगातार जो पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप का स्कैम बस्ट हुआ था, ये ऑर्किड फार्मा का हो गया, उसके ऊपर भी कई खबरें आई थी कि 18 रुपए 20 रुपए का स्टॉक जो था हमारा वो 26 रुपए तक कैसे पहुंच सकता है एक साल में, 1.5 साल में, 1400 रुपए 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है वो। तो वो सारी चीजें तो है ही हमारे सामने। आप देखिए कि स्टॉक में इस समय पर लोअर एंड पर बने रहने की कई सारी संभावना है। खरीदारी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। ओवरऑल लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक में, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। बात करें मार्केट की तो मार्केट को लेकर के न्यूट्रल रहना है आपको, बुलिश नहीं होना है, बेरिश नहीं होना है। मार्केट अभी भी 15,600 से लेकर के 15,900 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल मार्केट की कंडीशन जो है वो इसी में रहने की संभावना है, क्योंकि आरबीआई ने भी मतलब बड़ी वार्निंग दी थी स्टॉक मार्केट बबल को लेकर के, तो उसको भी पालन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और यही एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट को लगातार लोअर एंड पर बना के रखा जाए। और यही कारण भी कि आप देखिए मार्केट हमारा मिक्स बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी 50 आपका 0.6% ऊपर है और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपका 0.4% के आसपास डाउन गया है, और निफ्टी बैंक आपका उछला है अच्छा खासा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो मिक्स सिचुएशन है। ऐसे में आपको कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आप रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहते हैं तो 5% रूल नहीं भूलना है आपको। लंबे समय के लिए खरीदारी करना, पैसा बनेगा, बट ओनली इफ यू इन्वेस्ट इन इट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसी का वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।